हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा जो कि हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे एक मेल आया जिस मेल में मुझे पता चला कि जो मेरी वेबसाइट है वेबसाइट हैक हो चुकी है, कोई अलग कंट्री से उसको एक्सेस कर रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है। और तो मैंने वो मेरे फ्रेंड को वो मेल मैंने फॉरवर्ड किया जो कि डेवलपिंग का काम करता है और उसने मुझे बताया कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है। तो मैंने तुरंत मेरी जब वेबसाइट ओपन की तो मुझे इस तरीके का पेज ओपन करके दिखाई दे रहा था। तो तुरंत मैंने उसके बाद जो एक्शन लेना चाहिए कि मैंने वेबसाइट को मैंने डिसेबल किया और उसमें जो भी इशू थे उसको रिजोल्व किया और उसके बाद वापस मैंने मेरी वेबसाइट को चालू कर दिया। बट आज जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मेरी एक सिंपल सी वेबसाइट थी, उसमें कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होता था कि जिसके थ्रू किसी को लॉस हो। बट हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये तो वेबसाइट मेरी हैक हो गई, आपका ईमेल एड्रेस भी हैक हो सकता है, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या हम लोग ऐसी गलत चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। ये उसमें मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई लिंक वगैरह शेयर करता है जिसमें कुछ ऑफ़र वगैरह का लिंक होता है और उस लिंक को हम लोग क्लिक कर देते हैं। बट हमें पता नहीं है कि वो लिंक जो है वो पर्टिकुलर जो वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर उसी वेबसाइट की है कि या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो उसके थ्रू भी हमारा मोबाइल वगैरह हैक हो सकता है। हमारे ईमेल पे भी इस टाइप के बहुत सारे मेल आते हैं जिसको हम लोग अगर ओपन करके क्लिक कर देते तो वो भी उसके थ्रू भी हमारा वेबसाइट या ईमेल एड्रेस या फिर सिस्टम हमारा हैक हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऑफ़र के लिंक बहुत सारे आते रहते हैं। हम लोग मोबाइल पे हम लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं तो कहीं से भी कुछ भी गलत लिंक अगर हम लोग क्लिक कर देते जिसके वजह से इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होने का चांसेस रहता है, वेबसाइट हैक होने का चांसेस रहता है, हमारा सिस्टम हैक होने का चांसेस रहता है, हमारा मोबाइल हैक होने का चांसेस रहता है। तो इससे क्या हो सकता है, अगर समझ लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट हैक हो गई या फिर आपका ईमेल एड्रेस हैक हो गया या फिर आपका मोबाइल हैक हो गया तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी रहता है। फर्स्ट ऑल तो मैंने आगे एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि रैनसमवेयर अटैक होता है तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा डेटा वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाते। फिर हमें उस डेटा के लिए हमें उसको पेमेंट करना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो हमें डेटा रिकवर करके वापस देगा कि नहीं देगा। तो उस टाइप की भी रैनसमवेयर अटैक के थ्रू आपका डेटा लॉस्ट होने का चांस रहता है। अगर किसी ने आपके मोबाइल को हैक कर लिया तो मोबाइल में हम लोग जो नेट बैंकिंग वगैरह ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका भी पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है तो वो भी उसका गलत यूज़ करके आपका बैंक अकाउंट पूरा नील कर सकता है। बहुत सारी चीज़ ऐसे हो सकती है। आपका किसी ने ईमेल एड्रेस हैक हो लिया तो ईमेल एड्रेस को थर्ड पार्टी को किसी को भी वो मेल भेज के कोई भी गलत एक्टिविटी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी अगर ऐसा मेल आता है तो आपको लगता है कि मेल फेक है तो उसको तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप पे कोई भी भले आपको फ्रेंड ग्रुप में से कोई भी अगर आपको इस टाइप का व्हाट्सएप भेजता है तो आपको लगता है कि सही लिंक नहीं है तो उसको तुरंत डिलीट कीजिए। तो प्लीज़ इस टाइप के कॉल को इग्नोर कीजिए, इस टाइप के मेल को इग्नोर कीजिए, इस टाइप के कोई व्हाट्सएप वगैरह आता है उसको भी इग्नोर कीजिए। क्योंकि इसमें अगर कोई भी अगर गलत ऐसी एक्टिविटी हो गई और आपके साथ ऐसा कोई बड़ा फ्रॉड हो गया तब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम कितना बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। तो हम जो भी ईमेल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, हमारे फ़ोन का एक्सेस का ऑप्शन होता है जिससे क्या होता है कि हम हमारी परमिशन के अलावा जब अगर भले ही किसी के पास आईडी पासवर्ड चला गया पर जब तक हम उसको अलाउ नहीं करें तब तक वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, हमें उसको हमारे सिस्टम मेल में एक्टिवेट रखना चाहिए। मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से एक्टिव किया जाता है जिससे थ्रू आप जब भी मेल वगैरह ओपन भी करोगे तो आपकी परमिशन के बिना जो भी मोबाइल आप एक्सेस कर रहे हो उस मोबाइल में आपका जो भी नंबर होगा उस नंबर पे पहले वेरिफिकेशन आएगा, उसको आप जब तक अलाउ नहीं करोगे तब तक वो मेल ओपन नहीं होगा। तो ये सारी फैसिलिटी को हमें एक्टिव रखना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एक्टिव रखना चाहिए। मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी होती है और हम लोग जो सिस्टम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी एंटीवायरस है उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हम जितनी भी जो भी ऐसे वेबसाइट है और ऐसे फ्रॉड मेल है तो उसको हम लोग सिक्योर रख सकते हैं।
तो बस यही एक मेरा एक मोटिव था कि मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी ना हो। तो आप भी बने उतनी सिक्योरिटी को अपने डेटा को सिक्योर रखें, अपने ईमेल को सिक्योर रखें, अपने फ़ोन को सिक्योर रखें, और कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी होने का लगता है कि आपको ये गलत चीज़ है तो उसको अलाउ ना करें। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी इस सारे चीज़ का ध्यान रखें, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करना, मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।